वेलकम टू मैथ क्लास। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक गोला है और उस गोले के अंदर एक लंबी से बड़ी बेलन है, यानी उस बड़ी बेलन को निकालना है जो गोला से निकल सके। क्वेश्चन इस तरह से देख लीजिए। 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले से कितनी बड़ी ऊंचाई वाला बेलन को निकाल सकते हैं जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है, यानी बेलन की त्रिज्या 3 सेमी है। कितनी बड़ी से बड़ी इसमें ऊंचाई वाला हम बेलन को निकाल सकते हैं, और शेष गोले का आयतन, यदि हम बेलन को निकाल दिए तो शेष गोले का आयतन हमारे पास क्या बचेगा। तो चलिए, ये हमारा फिगर हो गया, ये हमारा गोला हो गया और ये हमारा फिगर हो गया। अभी इसी क्वेश्चन को हमें हल करना है। कैसे हम करेंगे, थोड़ा ध्यान आप दीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। पहले हम इसके डिटेल्स को हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या 5 सेमी है और बेलन की त्रिज्या 3 सेमी है। इसकी लंबाइयाँ दी हुई है जिसको हमें लिखना है। इसको ध्यान से देखिए थोड़ा। ये फिगर, ये बी से सी तक बेलन की ऊंचाई है, ए से बी तक उसकी त्रिज्या है और ओ से ए तक इस गोले की त्रिज्या है। यानी हमारा फिगर रेडी है, जिसमें ए बी देख रहे हैं बेलन की त्रिज्या, बी सी देख रहे हैं उसकी ऊंचाई है जो कि हमें फाइंड आउट करना हमें नहीं मालूम है, और ओ ए यानी वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी दिया हुआ। चलिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है हमें। बी से देखिए, बी से ए से ओ, यानी ओ ए बी या ओ बी ए कह सकते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर जो हमारे पास जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें कोण त्रिभुज ओ ए बी में या ओ बी ए में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, नहीं हमारा आधार स्क्वायर ये हो गया, लंब स्क्वायर ये हो गया, इक्वल टू कर्ण यानी समकोण के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। ये समय आप फार्मूला में देख रहे हैं। अब इसके हिसाब पर ही हम वैल्यू को भरेंगे। आधार के स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर नहीं मालूम यानी ओ बी की स्क्वायर, प्लस कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू 5 की स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भर देंगे। भरने के बाद हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 का जो स्क्वायर है 9 होगा, इसको हम पक्षांतर कर देंगे दाहिने तरफ, तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। यानी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 16, यानी ओ बी इक्वल टू 16 का हम अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4। 4 सेमी हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, हमारा बी से लेकर के ओ तक की लंबाई 4 सेमी है। अब हम जानते हैं ओ जो है बी सी का मध्य बिंदु है, या बी सी जो है ओ बी के दुगुना है, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं। कि इसलिए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ओ बी की लंबाई हमें 4 मिली है, अर्थात 2 इंटू 4 यानी 8 सी एम, यानी बड़ी से बड़ी बेलन जो हम निकालेंगे उसकी ऊंचाई जो होगी 8 सी एम होगी। क्लियर। अब क्वेश्चन दूसरा देखिए, शेष गोले का आयतन क्या होगा। अब पूछ रहा है कि यदि आपने उसमें से बेलन बनाकर निकाल लिया तो हमारा शेष गोले का आयतन क्या होगा। तो हमारे यहाँ देखना है कि पहले हम देखेंगे पूरे हमारे गोले का आयतन क्या है, और दूसरा कंडीशन में देखेंगे हमारा बेलन का आयतन क्या है। यदि दोनों का हमें आयतन मालूम हो जाए तो गोले के आयतन से हम बेलन के आयतन को घटा देंगे, यानी हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम गोले का आयतन का फार्मूला देखेंगे क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा हमें शेष गोले का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन माइनस बेलन का आयतन। अब इसका फार्मूला लिखेंगे, गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हम डिराइव करेंगे। 4/3 पाई आर का वैल्यू यानी गोले के त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या में दिखाई दे रही है सीधे, गोले की त्रिज्या हमारा 5 सेमी है, तो 5 सेमी पर क्यूब माइनस पाई आर, आर माने ये बेलन की त्रिज्या,
तो बेलन की त्रिज्या हमें दिखाई दे रही है, बेलन की त्रिज्या हमारा 3 सेमी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम 3 यहाँ भर देंगे, यहाँ पर हम 3 भरेंगे, 3 के स्क्वायर इंटू 8 और 5 क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 125, यानी हमारा हो जाएगा 125 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500/3 पाई माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई, 3 में स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, तो हो जाएगा हमारा 9 इंटू 8 72 पाई। अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम 3 होगा, 3 से जाकर 72 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3 में 2 72 से होगा तो 216 पाई, और दोनों का बटा कितना हो जाएगा 3, तो भाई 3 यहाँ लिखा गया। अब 500 पाई में से 216 पाई हम घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 284 पाई अपान 3। 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 से कितने टाइम में जाएगा 9 टाइम में 27 हो जाएगा, और एक बचेगा यानी 14 हो जाएगा, 3 में 4 टाइम्स होगा 12, तो 4 हो गया, पॉइंट 2 बचेगा, पॉइंट बढ़ाइएगा तो 0 होगा, 3 6 टाइम में 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 टाइम में 18, में बार बार 6 आते जाएगा तो हम 2 टाइम्स ले लेंगे, चूँकि ये हमारा आयतन है इसलिए सीएम क्यूब होगा, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब से दर्शाते हैं, अतः हमारा दिया हुआ आंसर होगा 94.66 पाई क्यूब, सेमी क्यूब। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा लाइक एंड शेयर करें।